Please like and subscribe our channel of IUS Schools Okara Campus on YouTube. You can also find us on Facebook with same title. So don't forget to press the bell icon to ensure timely notifications of our updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मैं जनाब मौज़म साहब का और आपके असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया बोलने का और आपसे बातचीत करने का। बहुत शुक्रिया। दुनिया में कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, मुख्तलिफ़ शोबाजात में लोग काम करते हैं। तो मैंने अपने काम को बिज़नेस के हवाले से चुना और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम ज़ीरो से स्टार्ट करके एक हाई लेवल तक इसको लेके गया हूँ और अभी भी इंशाअल्लाह ताला इसको और मज़ीद लेके जाऊँगा। मेरा नाम मियाँ मोहम्मद नवाज़ है और मैं ये आपके छोटे से कस्बे से तल्लक़ रखता हूँ, फूल नगर भाई भेरू से। यहाँ से मैंने मिडिल की प्राइमरी की तालीम हासिल की। प्राइमरी के बाद मैंने मिडिल लाहौर में दाखिला लिया, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर मैंने अपना कारोबार का आगाज़ किया, बड़े छोटे से लेवल से। पहले मैंने सीखा, सीखने के बाद मैंने 1 साल 2 साल वहाँ पे काम सीखने के बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया। काम कोई अकेला बंदा शुरू नहीं करता, उसके लिए उसको वसाइल चाहिए होते हैं, सहारा चाहिए होता है, बिज़नेस का तरीक़ाकार चाहिए होता है। तो उसके लिए मुझे बहुत से, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने मुझे इस स्टेज पे लेके आए, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लगाया कि आपने ये करना है। पहले तो हम करते नहीं थे, मैट्रिक के बाद फिर मैं इस काम में आया। काम में आने के बाद मैंने इसको सीखा, 1 साल 2 साल मैंने इसको सीखा। सीखने के बाद फिर मैंने अपना कारोबार का आगाज़ किया। मैंने ग्लास बिल्डिंग के हवाले से काम को शुरू किया। बिल्डिंग का काम एक बहुत ही टफ़ काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। सारी चीज़ें साथ साथ होने के बाद 86 में मैंने मैट्रिक किया। 86 के बाद 87 में मैंने 1 साल बाहर काम किया, काम सीखा। उसके बाद मैंने अपना काम किया। मुझे एक ऐसी जगह पे शॉप ले दी कि जहाँ पे कोई आगे था ना पीछे था, ना कोई इतनी रौनक थी, बहुत ही ऐसी जगह थी, उसको बंद रोड बोलते हैं। उस वक्त तो बहुत टूटा था, लेकिन आज तो बहुत अच्छा हो गया। वहाँ पे मैंने 87 में अपना काम का आगाज़ किया। खैर मैंने उसको बड़ी मेहनत से और लगन से, दिन रात उसको कोशिश से, सुबह सारा दिन मैं मार्केट में विज़िट करता था, लोगों के पास जाता था कि भाई मेरे से काम करवाएं। कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं होता था। वो कहते थे जी मेरा, हम बंदे लगे हुए हैं, काम वाले हैं, टाल मटोल से काम लेते थे। खैर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा इत्मीनान उन पे बहाल हो गया और वो इत्मीनान ऐसा बहाल हुआ कि वो आज तक कायम है। जिसको एक दफ़ा काम करके दिया है वो आज भी उसी जगह पे काम मेरे से करवा रहा है और मुसलसल करवा रहा है। खैर प्राइमरी के बाद जब मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया, मैट्रिक किया, काम का आगाज़ किया। काम से पहले मुझे थोड़ी सी हुआ कि मैं नौकरी करूं। मैंने ज्वाइन किया, मैंने सर्विस इंडस्ट्री में मैंने अप्लाई किया। मेरी सर्विस इंडस्ट्री में उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। अनारकली में मुझे उन्होंने शूज़ की दुकान पे भेजा कि आप वहाँ जाएं। खैर मैं शूज़ की दुकान पे गया, एक दिन मैंने नौकरी की वहाँ पे। जब मैंने नौकरी की तो मुझे तो बड़ा अजीब फ़ील हुआ कि मैं ये क्या करूँगा और कैसे करूँगा। वहाँ सैलरी के हिसाब से भी बड़ा मिनिमम सैलरी थी, तो उसको तो बड़ा टाइम दरकार था। खैर मैंने 1 दिन की नौकरी की जी। 1 दिन की नौकरी के बाद मैं अपने वापस काम पे आ गया। मैंने 1 साल ज्वाइन करने के बाद अपना जो है ना वो काम शुरू कर दिया। ज़िंदगी में बड़े तलख़ तजर्बे, बड़े मोड़ आए, लेकिन मैंने
उसको फेस किया, अपने काम को अपने लगन से मेहनत से काम किया। जैसे आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, जो बच्चे लगन से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, वही आगे तरक्की करेंगे। जो मेरी तरह नालायक होंगे वो पीछे रहेंगे। वहाँ से काम शुरू करते हैं जी। मैंने 87 के बाद मुसलसल आज तक जो काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ, खलूस दिल के साथ, नीयत के साथ जो मैंने काम किया, जो भी बंदा काम खलूस नीयत से करेगा वही तरक्की करेगा। जो खलूस नीयत से काम नहीं करेगा वो तरक्की नहीं करेगा, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। जो वक्ती फ़ायदा और वक्ती मुफाद देखेगा वो कामयाब नहीं होगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा। काम में जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। मेरे पास बंदे नहीं थे, अकेला था। सुबह सारा दिन दुकान पे रहना, शाम को वही माल काट के जाके साइडों पे फिट करना। खैर एक बहुत ही मुश्किल जो था ना वो लम्हा था। 86 के बाद मैंने 90 में FA का इम्तिहान दिया। उसी दौरान, काम के दौरान ही मैंने FA किया। मैं कॉलेज नहीं गया, मैं मैट्रिक के बाद, स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया। ना मुझे इतनी मेरे पास सोर्स थे कॉलेज जाने के कि मैं कॉलेज जाता और बाकी काम करता। FA मैंने क्लियर किया। मेरा सेंटर बहुत दूर था, साइकिल पे जाता था, साइकिल पे आता था। दूसरे दिन पेपर, तीसरे दिन पेपर, तकरीबन कोई मेरा ख्याल को 20 ही किलोमीटर होगा शहर के अंदर ही। मैं शहर के एक कोने में था, मेरा सेंटर दूसरे कोने में था, शालामार बाग के करीब। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक क्लियर कर लिया। मैट्रिक का मैंने एग्ज़ाम दे दिया, काम अपना शुरू हुआ। इसी दौरान मैंने लोगों से माल लेना शुरू किया, मुख्तलिफ इम्पोर्टरों से काम शुरू किया। काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। 3 और 4 साल के बाद जब मैंने देखा कि इम्पोर्टर्स जो मुझे तंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने हीले बहाने से माल मैंने मंगवाना, उसने दूसरों को देना शुरू कर दिया, परेशान करने लग गए। खैर मैंने हिम्मत की। सबसे पहली इंपोर्ट मैंने इंडोनेशिया से की। पहला कंटेनर मैंने इंडोनेशिया से मंगाया। मुझे दोस्त मिले जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि आप क्या कर रहे हो, इनके चक्कर में लगे रहे तो आप सारी ज़िंदगी लगे रहोगे, आपको इन्हीं चक्करों में रहोगे और ये आपके इन्हीं मरूम में मिन्नत रहोगे। खैर मैंने उसकी बात मानी और पहला विज़िट मैंने इंडोनेशिया का किया। इंडोनेशिया के विज़िट के बाद मेरा हौसला और खुल गया। उसने मुझे बताया कि दुनिया में कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। आप साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक आपके अंडर में है, लेकिन आपका उसके लिए इरादा और हिम्मत होनी चाहिए। उसकी हिम्मत से मेरे बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट मिली। मैंने उसको सराहा और करते करते जो है ना मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह 1 कंटेनर से 2, 2 से 3, 3 से 4 चलना शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ जगहों से इंपोर्ट शुरू कर दी। इंडोनेशिया से की, मलेशिया से की, ताइवान से की, कोरिया से की, इसके बाद फिर चाइना। पहले मैंने यहाँ से शुरू की, फिर चाइना, इंडिया, सऊदीया, दुबई, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से मैंने जो ना इंपोर्ट शुरू की। फिर एक्सपोर्ट की साथ, जो मैं माल मंगाता था वो मैं एक्सपोर्ट करता था उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे। एक्सपोर्ट के दौरान 90 में मैंने अपना प्रॉपर्टी का काम साथ शुरू कर दिया। छोटे मोटे प्लॉट लेने शुरू कर दिए, काम को बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि आज भी मैं इंशाल्लाह उसको रनिंग में रखा हुआ है, प्रॉपर्टी वाले काम को। जिस तरह ज़िंदगी गुजरती गई, ज़ाहिर मसाइल तो आते ही हैं काम में, लेकिन उसको बड़ी हिम्मत से और बड़ी ज़रूरत से उसका जो है ना वो मुकाबला किया। कई जगहों पे लॉस भी हुआ, कई जगहों पे फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अगर आप उसको मुसलसल अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते जाएं, उसमें कोई 2 नंबरी ना करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमती है। ज़िंदगी में बड़े ऐसे मौके आए कि जहाँ पे आके लोगों ने ब्लफ भी किया, धोखा भी दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर तरफ से सुरखरू हुए और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की।
इतनी मैंने मेहनत नहीं की जितना मुझे उसका सिला मिला। बंदा अच्छे तरीके से अपने काम को करे, अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है और उसका साथ भी देता है। आप आज स्टेज पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कल आप इससे अगली क्लास में होंगे, उससे अगली क्लास में होंगे, चलते चलते आप भी एक दिन मुल्क का सुकून बनेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी जो है ना, ये एक मसाइल का नाम है। ये हमें पैदा इसीलिए किया गया है इबादत के लिए। तो देखिए बहुत फरिश्ते दूसरे सारे हैं, लेकिन हमें इंसानों को दिया कि आप इन मसाइल के होते हुए भी आप जो है ना वो मेरे लिए ये सारा काम करें, तो फिर आपको जो है ना वो आपको मंजिल मिलेगी। ज़िंदगी के इस लम्हात में जो हमें मसाइल का सामना है वो तो है ही है, वो तो हमने करना ही करना है। अगर आप उसको इरादे से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप भी कामयाब होंगे और आपके माँ बाप भी कामयाब होंगे। उस चीज़ों के पीछे उसकी आपके वालिदैन की दुआओं का हाथ होता है। आपके लिए वो दुआ गो होते हैं, आपके लिए सारा काम करते हैं। इसी तरह मेरे पीछे भी ऐसे ही सिस्टम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। हर इंसान में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ ताकत होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके काम को करेंगे तो आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इसी जगह पे होता, मैं आगे ना जाता, बड़े शहर में लाहौर में ना जाता, तो शायद मेरा आज यही काम इतना इस तरह ना होता, आगे ना बढ़ सकता। तो ये हर बंदे की एक जुस्तजू होती है। मैंने 5वीं क्लास से काम को शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते जो है ना ये आज तक आ गए हूँ, यहाँ तक पहुँच गए हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़, बिज़नेस, ऑटोमोटिव का बिज़नेस, ग्लास का बिज़नेस, मशीनरी, ग्लास मशीनरी जो कि चीज़ें जो है ना मैं इंपोर्ट करता हूँ और आगे जो है ना मार्केट में सेल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 3 फैक्ट्रियाँ हैं। फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री है, ग्लास टेम्परिंग की फैक्ट्री है, ग्लास मशीनरी की है, ऑटोमोटिव की है। इंपोर्ट करते हुए मुझे आज 25 साल हो गए। 25 साल से पहले मैं लोकल मार्केट से सारा माल परचेज़ करता था और लोकल ही मार्केट में सेल करता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केट को पूरी पाकिस्तान की मार्केट को जो है ना होलसेल में सप्लाई करता हूँ सारा माल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ईसी मेंबर हूँ, फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, ऑटोमोटिव का चेयरमैन हूँ, पाक इंडिया फोम का को चेयरमैन हूँ, सदर अंजुमन ताजरान बंद रोड हूँ, गोशाई शिफा हस्पताल का एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गोशाई शिफा हमारा हॉस्पिटल गुलशन रावी में 1500 से 1800 मरीज़ पर डे जो है ना वो देख रहा है। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, काम करने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, जैसे आप आज बच्चे हैं, कल आपके भी बच्चे होंगे, तो आप भी उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे तरीके से उसको चलाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने बच्चों को बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हैं। एक मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, एक बेटा जो है वो इंजीनियर बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी भी छोटे हैं। तो मेरी भी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप अपने आप को दिन रात मेहनत करके अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल को आप किसी का सहारा नहीं बन सकते, किसी के लिए काम नहीं कर सकते। आज आप पढ़ेंगे तो कल किसी का सहारा भी बनेंगे और किसी के लिए काम भी कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला ने उसकी ताकत दी है। वो सारे सिलसिला जो है ये दुनिया के साथ साथ चलता है, जिसमें आपकी अपनी भी जो है वो ज़िंदगी संवरती है और दूसरों की भी संवरती है।
जब आप अपनी ज़िंदगी संवारेंगे तो दूसरों की संवारेंगे तो अल्लाह ताला आपकी खुद बहुत संवारेगा। बिज़नेस जो करना है, जो बिज़नेसमैन है उसका ज़हन बिज़नेस के हिसाब से दिन रात उसमें कोशिश करता है। मैंने 24 घंटे काम किया है, 24 घंटे काम किया है, ना दिन देखा है ना रात देखी है, और अपने काम के ऊपर जो है ना वो पूरा फोकस रखा है। खुद ही काम किया है, मज़दूर का काम भी खुद किया है, ऑफिस का काम भी खुद किया है, जो फिटिंग वाले काम है वो भी मैंने खुद किए हैं। तो आज जो है ना रिज़ल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह आपके सामने है। इसी तरह ज़िंदगी जो है ना ये बड़ी एक छोटी सी ज़िंदगी है, कोई इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है। कल आप प्रेप में थे, आज 4 में हैं, कल को 5, 6, 7 में होंगे। तो इंशाल्लाह आप भी जल्द ही इस मोड़ के ऊपर पहुंचेंगे जहां पे आज मैं खड़ा हूं। तो जो बच्चे इसको अचीव करेंगे वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छी नौकरी पाएंगे, एक अच्छा बिज़नेस करेंगे और इसको अच्छे तरीके से निभाएंगे। ये ज़िंदगी के जो 35 से 40 साल मैंने काम किया है, मुझे ऐसे ही लगता है ये कल की बात है, कोई लंबा चौड़ा अरसा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है मुझे कुछ साल 2 साल हुए काम करते हुए। जब आप भी बड़े होंगे तो आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही महसूस होगा कि हमारी तो ज़िंदगी, कल हम स्कूल में पढ़ते थे, आज हम कहाँ खड़े हैं, नौकरी पे खड़े हैं, किसी बिज़नेस पे खड़े हैं, या कहीं कोई पायलट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई मुल्क के लिए तरक्की कर रहा है। तो मेरी भी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप अपने काम में मेहनत करें। जो बच्चा जिस शोबे में जाना चाहता है उस शोबे को फोकस रखे। ये नहीं है कि आज आप एक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कल दूसरे में ले रहे हैं, परसों तीसरे में ले रहे हैं। जो एक फोकस कर लेंगे आप अपनी ज़िंदगी को, तो उसी के ऊपर आपका अमल दखल होगा और आप उसको अचीव करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे मेरी इस लाइफ से मुतासिर होंगे और इसको फॉलो करेंगे, और इसको देखते हुए आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर और एक अच्छे जो है ना वो इंसान बनने की कोशिश करेंगे। मेरी आप बच्चों से दरख्वास्त है, अगर किसी को किसी सवाल करना हो तो वो कर सकता है। आपने कहा कि 90s में आपने कंटेनर बनवाया जी, और आपके पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर कम्युनिकेशन दौर में नहीं था और चीज़ें भी एडवांस नहीं थी, तो आपने पैसे कैसे अरेंज किए और मंगवाया कैसे? मैंने कहाँ से लाया और कैसे आपने? आपके बिजनेस एक्चुअल है क्या बच्चों को? मेरा बिज़नेस जो है वो ग्लास का बिज़नेस है, बिल्डिंग ग्लास, ऑटोमोटिव ग्लास, ग्लास के हवाले से कोई भी है वो मेरा बिज़नेस है टोटल। नहीं, ग्लास जो बिल्डिंग ग्लास मैं कह रहा हूँ, बिल्डिंग ग्लास, शीशा, बिल्डिंग जो बिल्डिंगों को ग्लास लगता है, एल्युमिनियम के साथ लगता है या विंडो, लोहे की विंडो के साथ लगता है, वो मैंने स्टार्ट वहीं से किया। जो मैंने 87 में ग्लास का काम शुरू किया, तो जो मैंने उसमें से अर्न किया 87 से लेके 90 तक, तो मेरे पास पैसे जमा हुए। जो आपके सवाल का जवाब है, वो मेरे पास पैसे जमा हुए। उससे फिर मैंने आगे लोकल काम किया, लोकल बंदों के साथ काम किया, मैंने लोकल से माल परचेज़ करना शुरू किया। तो उसी दौरान साल 2 साल मैंने उनसे माल परचेज़ किया, जो मैंने वहाँ से अर्न किया उसके एंगेस्ट मैंने इंपोर्ट की। वो मेरे पास पैसे जमा हुए तो मैंने उसके एंगेस्ट जो है ना वो इंपोर्ट शुरू की। तो वो इंपोर्ट ही मुझे 1, 2, 3 से आगे लेती जो है ना वो आज यहाँ तक जो है ना वो ले आई है। अगर मैं अपनी इंपोर्ट नहीं करता तो शायद मेरे पास इतने वसाइल ना होते या इतना एसेट ना होते। एट दैट टाइम आपने गाइडेंस कैसे ली कि कैसे इसको किया जाए? जो एज इंडेंटर जो गाइडेंस है वो मैंने उनसे ली, इंपोर्टर से ली, जो माल मंगवाते थे, जिनसे मैं माल मंगवाता था, जिनको मैं ऑर्डर करता था, जो मेरे ऑर्डर के ऊपर चलते थे। जब मैं उनको ऑर्डर देता था कि मुझे आपने 100 ग्लास देना है, तो वो मुझे 20 ग्लास देते थे।
बाकी वो मेरे ऑर्डर के ऊपर 80 ग्लास मार्केट में सेल करते थे महंगे दामों। वो कहते थे कि हम इनको देंगे तो इनसे हमें पैसे कम मिलेंगे, तो अगर हम 80 ग्लास बाज़ार में सेल करेंगे तो वो मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वो पैसे वहाँ से ज़्यादा अर्न करते थे, जिससे मेरे कस्टमर लूज़ होने शुरू हो गए। मैंने अपने कस्टमर को सहारा देने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर अपने हाथ पाँव मारने थे, या मैं उसको वाइंड अप करता या फिर मैं उसको इंपोर्ट की तरफ जाता। तो मुझे मेरे इंपोर्टर्स ने मजबूर किया कि आप इंपोर्ट करें। उसके बाद मैं इंपोर्ट की तरफ गया। जब मैंने इंपोर्ट की तो मुझे देखा कि इंपोर्ट तो एक बहुत अच्छा काम है। उसमें पहले कंटेनर में अर्निंग, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह करते करते जो है ना वो सिस्टम आगे चल जाता है। तो जिस तरह भी है, पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखना, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, जाता कि आपको आखिरी पोर्ट तक जाना मुश्किल है, उससे आगे जाना आपको कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप रवा हो जाते हैं, फिर आपका काम चल जाता है। जो पहला कंटेनर मंगवाया था वो मैंने $10,000 का मंगवाया था। $10,000 उस वक्त जमा हो गया ना, जब मेरे पास कोई $20,000 जमा हो गया। जी बेटा, नहीं, इंपोर्ट में मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। जब मैंने इंपोर्ट किया तो उसमें मुझे कोई लॉस नहीं। लॉस उस वक्त हुआ जब वो मुझे माल कम दे रहे थे, इंपोर्टर जिससे मैं माल ले रहा था। मैंने डायरेक्ट इंपोर्टर नहीं था उस वक्त। मुझे उस वक्त लॉस हुआ जब मैं 100 का ऑर्डर करता था किसी को, तो वो मुझे 20 गिलास देता था, 80 वो खुद बेचता था। तो उस वहाँ से मुझे लॉस होना शुरू हुआ कि मेरे कस्टमर लूज़ होने शुरू हो गए। मेरे कस्टमर वो 80 वाले के पास चले गए, वो गिलास उनसे लेना शुरू कर दिया उन्होंने। मार्केट में शॉर्ट हो गया, मेरे पास माल नहीं था, वो वहाँ से लेना शुरू कर दिया। इस वजह से मैंने मजबूर होकर फिर अपना जो है ना वो काम का आगाज़ किया और अपनी इंपोर्ट शुरू की। गिलास दो तरह से आता है। एक तो आती है शीट की सूरत में आता है, बहुत बड़े बड़े पैलेट्स होते हैं उनमें आता है। जो ऑटो गिलास होता है वो ऑलरेडी बेंड होके तैयार होके आता है, वो पैकेटों की सूरत में पैकिंग में बंद होता है। 8 गिलास, 10 गिलास, 12 गिलास उसमें जो है ना वो पैक होते हैं। वो पर बॉक्स के हिसाब से एक कंटेनर में तकरीबन को 20 बॉक्स, 15 बॉक्स साइज़ के हिसाब से वो कंटेनर में फिल होता है। कंटेनर के अंदर होता है, डैमेज भी हो जाता है। डैमेज होता है वो लॉस होता है। सम टाइम फिर हम पीछे क्लेम भी करते हैं उनको कि जी आपका ग्लास, आपकी पैकिंग ठीक नहीं है, आपका ग्लास टूट गया है, ये प्रॉब्लम। सम टाइम कोई क्लेम दे देता है, सम टाइम नहीं भी देता। कारोबार की नौकरी अगर आप मुलाजमत कर रहे होते तो आप किस स्टेज पे खड़े होते? नहीं जी, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 1 दिन की नौकरी की है। मैंने 1 दिन की नौकरी के दौरान मैंने देख लिया कि ये मुझे 8,000, 10,000 सैलरी मिलेगी, तो 8-10 हज़ार में मैं क्या करूँगा? अपना खर्चा करूँगा, दूसरों का करूँगा या घर वालों का करूँगा, किस तरह उसको जो है ना वो गुजारा करूँगा। तो फिर उसी दिन ही मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना काम ही करना। तो अभी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज कैसे करते हैं? अभी तो मैं जी मैनुअल मैनेज कर रहा हूँ सारा। कोई मेरे पास इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे मैं उसको सारे को करूँ। मैं मैनेज लोकल अपना हैंड वर्क से सारा काम जो है ना वो खुद करता हूँ। उसी दौरान जो है ना अभी मैंने रिसेंटली BA किया। अभी रिसेंटली मैंने BA किया, पिछले 2 साल पहले। जी बच्चों के साथ BA किया जी। नहीं, मैं अपना लैदा पढ़ता था, बच्चे लैदा पढ़ते थे। हाँ जी, वो आते थे मेरे से पूछते थे आज आप क्या सवाल करके हैं, क्या पेपर करके हैं। फिर मैं बताता था मैंने ये सवाल किए, मैंने ये पेपर किए हैं। पहले मैंने सारे मजमून क्लियर किए हैं इंग्लिश के अलावा, फिर लास्ट में मैंने इंग्लिश को क्लियर किया 2 साल में। जी 2 साल में क्लियर, 2 साल में इंग्लिश। जी
नहीं नहीं, बस अब इतना ही बहुत है, क्योंकि अब और बड़े मसाइल हैं तो जी जी जी, फार्मास्यूटिकल की कैप की फैक्ट्री है, मैं 2 साल से रन कर रहा हूँ। ये मैंने अभी नई परचेज़ की है फैक्ट्री जी। फार्मास्यूटिकल में असल में हम दवाइयों के कैप्स बनाते हैं, जो जितनी बोतल्स के अंदर कैप्सूल होते हैं, दवाई शरबत होते हैं, उनके कैप्स बनाते हैं हम एलुमिनियम के। तो हमारी ऑथोराइज कंपनी है जी। ओनली कैप्स। ये मेरा मल्टीनेशनल का काम है। एबर्ट, फाइज़र, आईसीआई, इस तरह की जो है ना 8-10 कंपनियों से मेरा डायरेक्ट है, क्योंकि लोकल हम इसको नहीं देते। फार्मा कंटेनर के नाम से। दूसरी मेरी ग्लास टेम्परिंग की है, ग्लास को टेम्पर करते हैं। ये ग्लास नॉर्मल होता है, वो जब टूटता है तो वो बड़े बड़े पीसेस में हो जाता है। जब हम उसको टेम्पर करके ठंडा करते हैं तो वो एक छोटे छोटे पीसेस हो जाता है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और उसकी हार्डनेस में 100% इजाफा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। एक गाड़ियों में ऑटोमोटिव होता है, एक बिल्डिंग में भी होता है। मेरे पास दोनों हैं, 2 फैक्ट्री हैं। प्रोसेस डिफरेंट है, उसकी पोजीशन एक ही है लेकिन मशीनें डिफरेंट है। दोनों में ऐसे ही, वो बेंड होता है, ये फ्लैट होता है। जो बिल्डिंग्स को लगता है ये फ्लैट लगता है, जो गाड़ियों को लगता है वो बेंड लगता है। इसके अंदर जो विंड स्क्रीन होती है वो लैमिनेट होती है, जिसके अंदर प्लास्टिक की शीट होती है। जब वो टूटता है तो वो लाइनिंग आ जाती है, गिरता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ग्लास ये नॉर्मल ग्लास है, उसको हम फर्नेस के अंदर भेजते हैं 750 डिग्री के ऊपर। वो बिल्कुल पानी बन जाता है। जब वो पानी के लेवल पे आ जाता है तो उसको फ़ौरन बाहर निकाल के ठंडा कर देते हैं, जिससे वो टेम्पर्ड उसको बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में उसको टेम्पर्ड बोलते हैं। वो टेम्पर्ड जैसे आप देखा होगा देहातों में वो दरांती काटने वाली होती है, तो उसको वो हीट में दे के बाहर निकालते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, फिर वो जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये भी इसी तरह का प्रोसीडिंग है। तो ये टेम्पर्ड होने के बाद ये बिल्डिंग में जब लगता है तो इतनी आसानी से टूटता नहीं है। चाहे आप इसको पत्थर मारें, जो मर्जी मारें, इसका एक टेस्ट लेवल होता है, जो बड़ी हाइट से एक बड़ा बॉल जो है ना वो नीचे गिरता है तो वो शीशा नहीं टूटता। फाइव से मेरे वालिद साहब जो थे वो ऑलरेडी बिल्डिंग का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन में। ये जो मिस्त्री मज़दूर होते हैं ये काम करते थे, उनका ठेकेदारी का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा घर का अच्छा सिस्टम था, अच्छा था। उनको पढ़ाने का हमें बड़ा शौक़ था, मेरे वालिद साहब को। उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तो 5वीं क्लास से मैंने ये काम शुरू किया। मैंने रेडियो टेलीविज़न का काम से शुरू किया था। उस वक्त ये काफ़ी काम था। मैंने स्कूल से आना और आगे मैंने वहाँ पे शॉप पे चले जाना। देखें जी, हमारा तो ना खेल कूद का विजन था, ना हमने कोई क्रिकेट खेली, ना कोई और गेम खेली। मेरा तो विजन यही था शुरू से। जब मैं काम में दाखिल हुआ तो काम से ही आगे ये सिलसिला चलता गया। एक होता है शौक़, सबसे जो बच्चों को जो है या किसी को होता है वो शौक़ होता है। जिसने शौक़ से काम किया है ना, उसी ने काम किया है। दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। ना ही उसके अंदर कोई शौक़ होता है, ना उसके अंदर कोई अचीवमेंट होती है कि वो समझे कि मैं काम कर लूँगा। मैंने लाहौर में जिस बिल्डिंग को देखा कि मैंने इस बिल्डिंग को शीशा लगाना है, मैंने उसको लगाया। ये मेरी कामयाबी का राज है। चाहे वहाँ पे कोई 50 बंदे आए हैं, चाहे 100 बंदे आए, मैंने नीयत कर ली कि मैंने इस बिल्डिंग को शीशा लगाना और मैंने लगाया है। पूरे लाहौर में, ये नहीं है कि कहीं एक जगह। मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया है। मरी, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, सादकाबाद, कराची। मैंने अपने लाहौर से बैठ के मैंने ये सारे स्टेशनों पे काम किया। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग, गंगाराम की बिल्डिंग्स जितनी बनी हुई हैं, हाई रेंज सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो आपका है वो सारा ग्लास मेरे हाथों का लगा हुआ है। बोर्ड ऑफ जो आपका है मैट्रिक का, अभी रिसेंटली कालाशाह काकू में बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो मल्टी स्टोरी है, वो भी एजुकेशन के हवाले से अभी उनको काम शुरू हुआ हुआ है।
बात करते हैं कि शीशे को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, ये पहले था हीरे का इस्तेमाल, जब के कोई सोर्स नहीं था। अब ये एक हार्ड लोहे को टेम्पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो लोहे की बिट को टेम्पर करते हैं और वही उसको काटती है। ये एक पहले ज़माना था जिससे वो हीरे से कटता था, ये बात ठीक है आपकी। लेकिन अब जो है ना वो एक कटिंग जो है ना उसकी वो एक टेम्पर से होती है। टेम्पर को उसको हीट से टेम्पर कर दिया जाता है कुछ 1000 डिग्री के ऊपर, तो वही शीशे को काटती है। तो क्या हम जो हमारे बच्चे आपकी ग्लास फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप चाहें। नज़दीक आपको ये फार्मास्यूटिकल है, आप ये विज़िट करा सकते हैं आप। जो दूसरी फैक्ट्री मेरी इस्लामाबाद है। तो ये फार्मास्यूटिकल लाहौर में जी, फार्मास्यूटिकल लाहौर ठोकर पे। और ग्लास फैक्ट्री इस्लामाबाद में। जी जी। लेकिन वो जो बच्चे में ग्लास बनने का प्रोसीजर देखना चाहिए। नहीं, हम ग्लास बनाते नहीं हैं, हम ग्लास को प्रोसेसिंग करते हैं। जी 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 बिल्कुल। वो यहाँ जो है वो छोटे लेवल की है, जो इस्लामाबाद में वो बड़े लेवल की है। जो फैक्ट्री आप ग्लास की देखना चाहेंगे प्रोसेसिंग में, जिसमें इनको नॉलेज होगा, वो यहाँ पे ऑटो की है। ऑटो के छोटे छोटे ग्लास बैंड होते हैं। जो बड़ा